Hi everyone, myself Olivia. This is my first YouTube video. So today I will discuss with you some questions related to Gandhi era 1917 to 1947. So I hope you like it and it helps you. So if you like it, then please like, share and comment. Let's start. Here the first question. Mohandas Karamchand Gandhi was called as Mahatma by, यहाँ पे 4 ऑप्शन है. मोतीलाल नेहरू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक. यहाँ पे बोला गया कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा उपाधि किसके द्वारा दिए गए थे. तो यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा उपाधि दिए थे. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी जी रिटर्न. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी किस अवार्ड को रिटर्न किए थे. तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है बट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी केसर ई हिंद. केसर ई हिंद अवार्ड को गांधी जी ने लौटा दिए थे. और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो है कि लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा महात्मा गांधी को इस अवार्ड मिले थे 1915 में. तो ये अवार्ड गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग्स ने दिए थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और वो 1915 में, तो ये आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ. यहाँ पे बोला कि गांधी जी किस राइटर के राइटिंग से इंस्पिरेशन मिले थे गांधी जी को. तो यहाँ पे ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, डेविड रिकार्डो, बर्ट्रैंड रसेल, ये दोबारा हो गए, हेनरी डेविड थोराओ. तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन ई हेनरी डेविड थोराओ. हेनरी डेविड थोराओ के राइटिंग से गांधी जी को इंस्पिरेशन मिले थे. और एक चीज़, हेनरी डेविड थोराओ और भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ को प्रभावित किए थे, लाइक लियो टोल्स्टॉय एंड मार्टिन लूथर. तो लियो टोल्स्टॉय यहाँ पे है ऑप्शन पे, देख लीजिए. तो ये आप नोट कर लीजिएगा, हेनरी डेविड थोराओ, लियो टोल्स्टॉय एंड मार्टिन लूथर को भी इंस्पायर किए थे उनकी राइटिंग से द्वारा. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पे बोला कि हु इज़ द ऑथर ऑफ गांधी जीज फेवरेट भजन वैष्णवा जाना तो तेने कहिए. गांधी जीज फेवरेट भजन वैष्णवा जाना तो तेने कहिए का रचयिता कौन है. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरसिंह मेहता. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. October 2, the birthday of महात्मा गांधी is internationally observed as. महात्मा गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को किस डे से हिसाब से मनाया जाता है. यहाँ पे ऑप्शन बी है राइट आंसर. ऑप्शन बी है राइट आंसर नॉन वायलेंस डे. या करंट अफेयर्स पे पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ा था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ at which one of the following places did Mahatma Gandhi start his सत्याग्रह in India. यहाँ पे बोला गया कि महात्मा गांधी ने उनकी फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया पे कहाँ से शुरू किए थे. तो यहाँ का राइट आंसर है चंपारण. चंपारण में, इंडिया के चंपारण में महात्मा गांधी जी उनकी फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किए थे. और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण से हुआ था 1917 में. और इसको आप, और एक भी नाम है इसको आप फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोल सकते हैं. इस चंपारण सत्याग्रह का और एक नाम है क्या, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया कि व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में किस दिन गांधी जी को अरेस्ट किया गया था.
एक चीज़ आप लिख लीजिए, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और 9 अगस्त 1942 में गांधी जी अरेस्ट हुए थे. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 9 अगस्त. So next question है, at which of the following session of the Indian National Congress did गांधी जी preside as the president? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन पर गांधी जी अध्यक्षता किए थे? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलगाम 1924. बेलगाम 1924 में जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे गांधी जी अध्यक्षता किए थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? गांधी जी इसमें कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे अटेंड किए थे? यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गांधी जी अटेंड हुए थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड अबाउट गांधी जी, generations to come will scarce believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood. ये बात महात्मा गांधी जी के बारे में कौन बोला था? यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बोला था महात्मा गांधी जी के बारे में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? गांधी जी के साथ कौन दिए थे सत्याग्रह मूवमेंट पे? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू ने सॉल्ट सत्याग्रह पे आंदोलन पे गांधी जी का साथ दिए थे. गांधी लेड द दंडी मार्च फ्रॉम हिज बेस साबरमती आश्रम नियर द सिटी ऑफ अहमदाबाद. 78 पीपल बिगैन द मार्च विद गांधी. ये चीज़ आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा. जो ये दांडी मार्च शुरू हुए थे साबरमती आश्रम से, वो अहमदाबाद सिटी के आसपास ही है और 78 लोगों के साथ ये शुरू किया गया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा काइंडली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? यहाँ पे बोला गया कि महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन किस मूवमेंट पे यूज़ किया था? यहाँ का आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद स्ट्राइक. अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 पे हुआ था. यहाँ पे गांधी जी हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन यूज़ किया था. तो ये आप लिख लीजिएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट. गांधी जी जो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुए थे, ये किसके अगेंस्ट थे? आई थिंक ये भी आपको पता ही है, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स थे उसके अगेंस्ट थे. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्लोगन्स इज एसोसिएटेड विद गांधी जी? इसमें कौन से स्लोगन गांधी जी के द्वारा दिए गए थे? तो यहाँ पे सबको पता ही है, आई थिंक ऑप्शन बी है आंसर, डू और डाई. डू और डाई गांधी जी के द्वारा दिए गए थे. और एक आप यहाँ पे नोट कर ले सकते हैं, फ्रीडम इज़ माई ब्राइट राइट, ये बाल गंगाधर तिलक का है. दिल्ली चलो है सुभाष चंद्र बोस का. इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के साथ रिलेट करता है. और फिर से बोल रही हूँ, फ्रीडम इज़ माई ब्राइट राइट बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ है. डू और डाई गांधी जी का दिया हुआ है. दिल्ली चलो दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का. और इनकलाब जिंदाबाद है भगत सिंह का. हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? 1932 में हरिजन समाज किसके द्वारा शुरू किए गए थे? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है दादा भाई नौरोजी, थर्ड है महात्मा गांधी, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू. तो राइट आंसर इज महात्मा गांधी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी? गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन है?
यहाँ पे आंसर ही दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले। What was called as post dated check by गांधी जी? गांधी जी किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बुलाया था? तो यहाँ का राइट आंसर, ये आंसर दिया हुआ है 1942 का क्रिप्स मिशन को गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक बोला था। ये याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पे देखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दिया हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी पब्लिश्ड हिंद स्वराज? गांधी जी ने हिंद स्वराज किस साल में पब्लिश किए थे? तो इसका आंसर है 1908, ये आप लिख लीजिएगा 1908, इन द ईयर 1908 पे हिंद स्वराज पब्लिश हुआ था गांधी जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज गांधी जी थर्ड सत्याग्रह इन इंडिया? गांधी जी का थर्ड सत्याग्रह इंडिया में हुआ था खेड़ा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अंटो दिस लस्ट? अंटो दिस लस्ट का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जॉन रस्किन। जॉन रस्किन इज द राइट आंसर। अंटो दिस लस्ट का ऑथर है जॉन रस्किन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Gandhiji's The Story of My Experiments with Truth was originally written in Gujarati. Who translated it into English? ये जो बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। तो ये लिखा था ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज पे, बट इस बुक को, इस ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश पे ट्रांसलेट किया था कौन? यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेव देसाई। महादेव देसाई ने इसको इंग्लिश पे ट्रांसलेट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ द वर्क ऑफ गांधी जी? यहाँ पे 3 बुक्स के नाम दिया हुआ है, लाइट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। हम लोग तो जानते ही है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी के बारे में ही है, और हिंद स्वराज भी गांधी जी ने ही पब्लिश किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी बोथ इज़ द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। और ये लाइट ऑफ इंडिया गांधी जी का साथ कोई रिलेट नहीं करता। यहाँ पे बोला, ये आप नोट कर लीजिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी के, मैंने पहले ही बोली थी सॉरी। दिस बुक्स कवर्स लाइफ ऑफ गांधी जी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू 1921 तक ये, और गांधी जी के चाइल्डहुड से 1921 तक इस बुक्स पे लिखा है गांधी जी का जीवन कहानी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द नटल इंडियन कांग्रेस NIC? हु एस्टैब्लिश्ड द नटल इंडियन कांग्रेस? कौन एस्टैब्लिश किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी गांधी जी, महात्मा गांधी। ऑन 22 मई 1894 गांधी जी एस्टैब्लिश द नटल इंडियन कांग्रेस। ये भी आप नोट कर लीजिए, ऑन 22 मई 1894 गांधी जी एस्टैब्लिश्ड द नटल इंडियन कांग्रेस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी किस साल में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1915। 1915 पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? इसमें कौन सी न्यूज़पेपर है जो महात्मा गांधी ने पब्लिश नहीं किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो ये जो नवजीवन है
ये गांधी जी का द्वारा ही पब्लिश किया हुआ है। हरिजन भी गांधी जी के द्वारा ही है। यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा है। तो जो नहीं है वो है वंदे मातरम। आप ये थोड़ा नोट कर लीजिए। जो नवजीवन है वो 1929 में पब्लिश हुआ था। यंग इंडिया जो है 1990-1931 के अंदर पब्लिश हुआ था। हरिजन जो है वो 1933 में। और एक चीज़ जो वंदे मातरम है, एक्चुअल वो कोई न्यूज़पेपर नहीं थे, एक न्यूज़पेपर थे, वो उसका नाम था वंदे मातरम, और वो पब्लिश हुए थे 1905 में बाय अरबिंदो घोष के द्वारा। और नवजीवन महात्मा गांधी, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी एंड हरिजन भी महात्मा गांधी। ये आप साल जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी इज़ इंडियन फ़कीर, हु सेड दिस? महात्मा गांधी एक इंडियन फ़कीर है, ये किसने बोला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच रिलीजियस टेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड इट हिज मदर? किस धर्म ग्रंथ को गांधी जी ने उसकी माँ बोला था, उनकी माँ माना था? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी है कुरान, ऑप्शन सी है बाइबल, ऑप्शन डी है द न्यू टेस्टामेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है भगवद गीता। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश ये वीडियो आपको हेल्प करे। ये कुछ क्वेश्चंस है महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जो आपके एसएससी पे पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आने वाली वीडियोज़ के अपडेट के लिए। थैंक यू।